तो दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता वाकई खतरे में है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जो फैसले वे ले रहे हैं, क्या ये फैसला आरएसएस को भी पसंद नहीं आ रहा है? देश में गृह युद्ध जैसे जो हालात बन रहे हैं, क्या इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? और आखिरकार क्यों वक्फ बिल की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम बड़े सवाल खड़े तो हो ही रहे हैं। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो इस्तीफा देना पड़ सकता है या सरकार उनकी गिर सकती है, या फिर यह भी देखा जा रहा है कि अगर बीजेपी को आगे बने रहना है तो योगी को अब लाना ही पड़ेगा। इसको हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे वक्फ बिल का जो मुद्दा है उसने पूरे एनडीए कुनबे में हलचल तो मचाकर रखी ही है। इसके साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि नीतीश और नायडू बुरे फंस गए हैं। एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो हम हो, या इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी हो, ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये बुरी तरीके से फंस तो गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा और बड़ा नुकसान नीतीश और नायडू को होता नजर आ रहा है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से मुसलमान वोटर्स ने एनडीए समर्थित दलों से जो दूरी बनाई है, इसका नुकसान इन्हें चुनावों में उठाना तो पड़ेगा। इसके साथ ही साथ इन राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व भी अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो क्या वक्फ बिल लाना पीएम मोदी की सबसे बड़ी भूल है? और अब यह क्यों कहा जा रहा है कि अगर नीतीश ने पलटी मारी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं के नहीं रहेंगे? तो क्या नीतीश पलटने की तैयारी कर रहे हैं? और हाल ही में बिहार के बक्सर में एक रैली करने पहुंचे मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश तो फायदे का सौदा करते हैं और नीतीश जहां कुर्सी देखते हैं वहां चले जाते हैं। कुछ समय पहले अभी हाल ही में अलका लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी चंद दिनों के पीएम हैं, जल्द ही एनडीए की सरकार गिर जाएगी। तो क्या गिरने जा रही है एनडीए की सरकार? क्या देश में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या देश में एक बड़ा भूचाल आने वाला है? और कैसे अब अपने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक पार्टियों को बचाने के लिए एनडीए के जो संबंधित दल हैं, ये जो समर्थित दल हैं, ये अब एनडीए को छोड़कर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? योगी को लेकर चर्चा की जानी शुरू हो गई है। और आरएसएस क्या बड़ा प्लान बना रहा है, इसको भी जरा सुनिएगा। दरअसल अपने दर्शकों को यह बता दें कि जहां वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मोदी सरकार को लग चुका है और अगली सुनवाई जल्दी होने भी वाली है, 7 दिन की मोहलत दी गई है। और जो सुप्रीम कोर्ट से जो झटका वक्फ बिल को लेकर सरकार को लगा है, उसके बाद आप देख लीजिए कि मोदी सरकार के ये तमाम जितने भी बड़े ये जो छुटभैया लोग हैं, ये जो छोटे से बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, आज ये किस तरीके से बिलबिला रहे हैं, आज ये पूरी तरीके से तड़प रहे हैं, आज ये पूरी तरीके से झल्लाहट में हैं, आज ये पूरी तरीके से खींच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बिल अटक गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो दलीलें, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, वो केंद्र सरकार
को बुरा लग रहा है या केंद्र सरकार के लिए ठीक नहीं है। देखिए, दो चीज होगी, या तो सरकार को बिल वापस लेना पड़ सकता है या तो सरकार को संशोधन करना पड़ सकता है। वो संशोधन क्या क्या होंगे? सरकार ने इसमें जो पॉइंट एक बनाया था कि जो जमीनें हैं वे कलेक्ट्रेट के अंदर होंगी, इसको काट दिया जा सकता है। संशोधन यह हो सकता है कि बोर्ड के अंदर अन्य कम्युनिटी के लोगों को शामिल किया जाए, ये काट दिया जा सकता है। यानी कि ये मुख्य बिंदु इसको नहीं रखे जाएंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में सुनवाई है और चर्चा इस तीसरे पॉइंट को लेकर भी है। दो पॉइंट मैंने बता दिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो जमीन के कागजात हैं, जो बहुत पुरानी जमीन है, उसके कागजात बोर्ड को नहीं दिखाने होंगे। तो ये तीन बिंदु हैं जिन पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, मामला इस पर ही काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। और इन्हीं तीन को अगर हटा दिया जाता है तो सरकार की वैसे तो हार होगी, लेकिन जहां सुप्रीम कोर्ट से झटका मोदी सरकार को लगा, तो वहीं एनडीए के सहयोगी दल अब ये बात मान रहे हैं कि अब उन्हें अपनी अपनी पार्टी बचानी पड़ेगी, उन्हें अपना अपना वोट बैंक बचाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, नीतीश या तो रहेंगे या नीतीश की पार्टी जेडीयू बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। हालांकि बिहार की राजनीति के धुरंधर हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार, ये बात सही है कि जहां 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 उन्होंने कुर्सी देखी वहां वो पलटते हैं। और यही तो देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने जिस तरीके से साइडलाइन कर दिया, क्या ये ठीक किया है? नीतीश बार बार ये कह तो रहे हैं कि गलती हो गई, अब नहीं पलटूंगा, लेकिन जिस तरीके के अब हालात बन रहे हैं वो तो ये बता रहा है कि नीतीश पलटने के मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहा कि बिहार का जो चुनाव है वो सम्राट चौधरी के चेहरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बिहार के डिप्टी सीएम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो चुनाव से पहले ही ये बीजेपी ने ही बगावत, ये बीजेपी ने ही नीतीश को मौका दे दिया। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने तो साफ कर दिया, एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश सीएम, और अगर नहीं तो सोचा जाएगा। तो यहां आप समझिए नीतीश पलटने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या देखी जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू के मिजाज अब बदल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से झटका जो केंद्र सरकार को वक्फ बिल पर लगा, उसके बाद नायडू अब सोच विचार में पड़ गए हैं कि क्या वाकई उन्हें एनडीए से अब अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ने उनसे भी दूरी बना ली है। और यहां पर एक चीज ये देखा जा रहा है कि अगर नीतीश नायडू पलटे तो सरकार तो अपने आप गिर जाएगी और मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। लेकिन अब एक बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा कि आरएसएस भी ये नहीं चाह रहा है कि इस तरीके के काम किए जाएं। देखिए, वक्फ बोर्ड के बाद यूसीसी को लेकर भी बड़ा कदम उठाया जाना है, वो नहीं चाह रहा कि इस तरीके के कदम उठाए जाएं, क्योंकि इससे एक तो देश में तनाव उत्पन्न हो रहा है। अभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हमने सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा क्या हालात हुए। हैदराबाद में हालात ठीक नहीं थे, देश के कई राज्यों में हालात खराब हुए वक्फ बिल को लेकर। तो आरएसएस नहीं चाह रहा कि इस तरीके से माहौल खराब हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं वो अलग ही है। तो यहां पर एक चीज है जिसको ध्यान दीजिएगा कि इस वक्त सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंह मोड़ रहे हैं, और ये चर्चा चल रही है कि अब योगी आदित्यनाथ को लॉन्च करना पड़ेगा। यानी कि 2029 का विजन भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट कर दिया हो, लेकिन अब चर्चा ये चल रही है कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो दावेदार हैं वे अब योगी होंगे। यानी कि आरएसएस योगी पर एक बड़ा दांव चलने की तैयारी कर रही है। और खबर यह चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया जाता है, उन्हें उम्मीदवार बना दिया जाता है, तो बीजेपी बच सकती है। क्योंकि आरएसएस ये चाहती है कि जो कार्यकाल है बीजेपी का वो लंबा रहे, यानी कि आने वाले 8 साल 10 साल तक कम से कम राजनीति कम से कम पार्टी बनी रहे। तो यहां पर एक चीज है जिसको ध्यान से सुनिएगा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी की, लेकिन अब
पीएम मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि जहां वक्फ बिल को लेकर एनडीए के सहयोगी दल पीएम मोदी के फैसले से खुश नहीं है, और दूसरी तरफ एक चीज देखा जा रहा है कि महाकुंभ में इस बात का ऐलान करना था कि योगी अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये चीजें नहीं हो पाई। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता अब खतरे में है। नीतीश नायडू पलटने की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आरएसएस भी एक मंथन कर रहा है, दौर लगातार जारी है। यानी कि ये हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि 29 से पहले योगी से माफ कीजिए मोदी से पीएम कुर्सी वापस ले ली जाए, उन्हें पीएम कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। और अब आरएसएस जो बड़ा फैसला ले रहा है वो ये है कि यूपी से उठाकर योगी को केंद्र की तरफ लाया जाए और केशव की नाराजगी ऐसे खत्म की जाए कि उन्हें यूपी का सीएम बनाया जाए। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई बड़े बदलाव होंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।